गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। इसके अंदर लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने इसका काफ़ी पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था, ग्लोबल वार्मिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये अलग अलग जो लेयर्स थी इनके बारे में, वेदर एंड क्लाइमेट्स, टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। ठीक है, देखिए एयर से रिलेटेड चैप्टर है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एयर प्रेशर। ठीक है, देखिए एयर जो होती है ना उसका एक प्रेशर होता है। ठीक है, जब हवा तेज चलती है तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ना उस पर प्रेशर करती है, और उसके बाद में हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना वो चारों तरफ से, ठीक है, इक्वली प्रेशराइज होती है। इस वजह से यू विल बी सरप्राइज टू नाउ दैट एयर अबोव अस प्रेसेस विद ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़। ठीक है, एक बहुत ही तेज़ फोर्स आता है हमारी बॉडी पे, हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हम इसको ज़्यादा फील नहीं कर पाते। दिस इज़ बिकॉज क्यों, एयर प्रेशेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सट्रैक्ट ए काउंटर प्रेशर्स। तो हमारी बॉडी जो होती है ना इसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से इक्वली आती है, इस वजह से एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड। एयर प्रेशर देखिए किससे कहते हैं, डिफाइंड इज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑफ एयर। एयर का जो वेट होता है उसको बताते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, की अर्थ पे कितनी जो एयर है कितनी उसका वेट है, उसको बोलते हैं एयर का प्रेशर। एज वी गो अप टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक, जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर की तरफ जाते हैं, द प्रेशर्स फॉल रैपिडली, धीरे धीरे जो रैपिडली जो है ना जल्दी से कम होने लग जाता है। ठीक है, देखिए अर्थ का सरफेस होता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज़ हाइस्ट, देखिए एयर प्रेशर कहाँ हाइस्ट होता है, सी लेवल, एंड डिक्रीज विद द हाइस्ट, और ऊंचाई पे जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं ऊंचाई पे ये कम हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेसेस। देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो होता है ना सरफेस के इक्वली, ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ किस तरह का एयर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे कम और कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा। बाय टेम्परेचर ऑफ एयर किसी प्लेस का, ठीक है, इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, देखिए जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है एंड एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, तो एयर क्या करती है, हीट गर्म होके और राइज ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ एयर नहीं रहती है। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से लो प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर कम होता है। जैसे मान लेते हैं ये लैंड का ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो एयर है, ठीक है, तो ये एयर जो होती है ना वो ऊपर की तरफ चली जाती है। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया, इसको जहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, और लो प्रेशर इज एसोसिएट विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हाई प्रेशर, देखिए टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर, और कुछ एरिया जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है मतलब ठंड रहती है, सर्दियों का मौसम रहता है, द एयर इज़ कोल्ड, हवा जो होती है ठंडी होती है, इट्स देयर फॉर हैवी, और वो क्या होती है, हैवी हो जाती है, भारी, और हैवी एयर सिंक इन क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया, और वो वहीं पे घूमती रहती है और हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएट विथ क्लियर एंड सनी स्काइज, जिसकी वजह से क्लियर और सनी स्काइज होते हैं। ठीक है, मतलब खुला हुआ दिन। द एयर ऑलवेज मूव्स, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन करना, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, हमेशा एयर किस तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। देखिए हाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर हो जाती है, फिर वो उसको वैक्यूम खाली होने के लिए कहाँ जाना होगा, लो प्रेशर जहाँ पे कम है तो उसकी तरफ ये चली जाती है। तो ये जो ना एयर प्रेशर होता है, ठीक है, एयर प्रेशर हमारे चारों तरफ पाया जाता है और ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑन द मून, मून के ऊपर देयर इज़ नो एयर, एयर नहीं है, हैंस नो एयर प्रेशर, और कोई एयर का प्रेशर भी नहीं है, एयर नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद द एयर
एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं ना वो स्पेशल सूट पहनते हैं जिनके अंदर एयर फिल की जाती है। दे गो टू द मून, जब मून पे जाते हैं। इफ़ दे डिड नॉट वियर दो स्पेस सूट, अगर वो इस तरह के स्पेस सूट नहीं पहनेंगे, दे काउंटर प्रेशर्स एक्सटेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट, द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। देखिए उसके लिए क्या होता है, वहाँ पे एयर नहीं है और एयर का प्रेशर भी नहीं है, तो हमारी जो बॉडी होती है ना उसका टेम्परेचर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है ना वो फट जाती है, खून निकलने लग जाता है, ठीक है। इस तरह से उनको इस तरह के स्पेस सूट्स जो बनाए जाते हैं, स्पेशल सूट, जिनकी वजह से उसमें एयर फिल की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए विंड इज़ नेम आफ्टर द डायरेक्शन। देखिए जो भी विंड होती है ना उसका नाम जो है वो किसके ऊपर होता है, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। फ्रॉम विच इज़ ब्लो, कि वो कहाँ से ब्लो कर रही है, किस तरफ से आ रही है। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्टलरी। अगर वो वेस्ट से आती है तो उसको वेस्टलरी बोलते हैं, ठीक, पूर्वी हवाएँ, पश्चिमी हवाएँ, ठीक है, इस तरह से इनको बताया जाता है। नेक्स्ट है विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड। इसको अंडरलाइन करना है आपको कि विंड क्या होती है, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं विंड। हवा होती है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो हवा है वो वर्क करती है, अपना काम करती है। जो ड्राई लीव्स होती है उनको उड़ा देती है एक जगह से दूसरी जगह। अप्रूव ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, तूफान आते हैं, हवा जब तेज़ होती है ना तो उसको तूफान बोल देते हैं, और वो पेड़ों की को उखाड़ देती है। मतलब तेज़ हवा होती है वो कितनी पावरफुल होती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू इवन सी द ब्लोइंग अवे स्मोक, कभी कभी हमको स्मोक के जैसे दिखती है, और फाइन डस्ट भी उसके अंदर होती है। कभी कभी देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा हवा कितनी तेज़ चलती है, कभी आंधियाँ आती है ना, तो ये सारी की सारी विंड ही होती है। ए टाइम विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कभी तो ये इतनी तेज़ होती है कि हम इसके अगेंस्ट में चल भी नहीं पाते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला इन विंडी डेज। जो विंडी हवा वाले जो दिन होते हैं ना, आंधियों वाले दिन, उसमें हम लोग अम्ब्रेला को भी नहीं होल्ड। देखिए कभी कभी है ना बहुत तेज़ आंधियाँ चलती है इसमें, ठीक है, हवाएँ चलती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। और कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ना ये क्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे लिए। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो विंड्स कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। देखिए आप लोग आई थिंक जो विंड्स है उससे काफ़ी परिचित होंगे, ठीक है, फैमिलियर होंगे, जानते होंगे कि विंड्स हवाएं किस तरह से चलती है। पेड़ पौधों को उड़ा देती है, तेज़ आंधी आती है तो मिट्टी उड़ती है, ठीक है। तो जो 3 टाइप्स की विंड्स बता रखी है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। देखिए परमानेंट होती है जो हमेशा चलती है, द ट्रेड विंड्स, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, या ठीक है, तो व्यापार होता है, तो बिजनेस व्यापार के लिए ये हवाएं चलती थी। वेस्ट लाइन एंड ईस्ट लाइज आर द परमानेंट विंड्स, दीज बिलो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में साल भर चलती रहती है। सीजनल विंड्स, देखिए सीजनल से सीज़न का पता चलता है। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में मानसूनी जो विंड्स आती है, मानसूनी हवाएं जो अपने साथ में रेन करती है। उसके बाद में लोकल विंड्स, दूज ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन द स्मॉल एरिया। किसी टाइम पीरियड स्पेशल में जो चलती है ना उसको लोकल बोलते हैं। लैंड्स एंड सी ब्रीज, डू यू रिकॉल्स द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स द ऑफ नॉर्थन प्लेन्स इन इंडिया, इट्स कोल्ड लू। देखिए नॉर्थन जो प्लेन्स इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती है उनको लू बोलते हैं। और ये जो लू वर्ड है इससे तो आप लोग काफ़ी परिचित होंगे, हमारे राजस्थान के अंदर है वो, काफ़ी जो समर सीज़न है उसमें लू चलती है ना, तेज़ आंधियाँ। तो इस तरह से 3 टाइप की जो होती है ना विंड्स होती है। इसको हम लोग इसमें जो ये डायग्राम बना हुआ है इससे भी समझते हैं, ठीक है। मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, कि कहाँ पे जो हवा होती है उसका प्रेशर होता है ज़्यादा और कहाँ कम होता है, और कहाँ से ये क्रिएट होती है जिसकी वजह से प्रेशर बेल्ट तैयार होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 0 डिग्री पे हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल लो है ये, ठीक है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सन की हीट होती है वो डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ से जो एयर होती है वो उड़ जाती है गर्म होके, तो इसको बोलते हैं डोलड्रम्स। देखिए इनके ये नाम भी आप लोग देख लीजिए कि इनके साथ में ये नाम भी पूछ सकते हैं। तो जो इक्वेटर वाली जो पार्ट होता है उसको डोलड्रम्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में
ये देखिए ट्रॉपिकल हाई प्रेशर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। देखिए ये नॉर्थन वाला पार्ट है और ये साउथन वाला पार्ट है। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर्स हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं इसके अंदर। तो जो सबसे पहला वाला जो इक्वेटोरियल लो है ना, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो एयर होती है वो किस तरह से चलती है, देखिए साउथ ईस्ट, ठीक है, ये देखिए साउथ है और ये ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्रिएट हो रही है और इस तरफ ये यहाँ जा रही है, ठीक है, इक्वेटर की तरफ जाती है। तो जिस तरह से देखिए सैम्पल दे रखा है, तो यहाँ से इसका क्रिएटिंग पॉइंट है और इस तरफ से ये ब्लो करती है। और इसके बाद में ये वाली जो है नॉर्थन ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थन ट्रेड विंड्स है, ये ईस्ट और नॉर्थ से आती है, ठीक है, तो इसको नॉर्थन ईस्ट बोलते हैं। देखिए ये जो डायरेक्शन है ना, इसको देखना आपको, ये जहाँ से क्रिएट होती है, देखिए ये वाला पार्ट नॉर्थ में आ गया और ये वाला ईस्ट में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ आती है। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 और ये कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो एरिया है बीच का, ये ट्रेड विंड्स का एरिया है। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है, ये सब पोलर लो प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है, और प्रिवेलिंग वेस्ट लाइन्स, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वेस्ट की तरफ से आ रही है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वेस्ट यहाँ से क्रिएट होके और ये यहाँ आती है। और द सेम ये होता है कि ये साउथ, ये इससे जा रही है, ठीक है, साउथर्न वेस्ट से। देखिए इसमें आपको यही देखना है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो कैसे है, जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को इसका डायरेक्शन बोला जाएगा। और सबसे जो है ना हाई प्रेशर का एरिया होता है पोलर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कोल्ड एरिया है ये, ठीक है, फ्रोज़न एरियाज़ है, तो यहाँ पे जो होता है ना वो हाई प्रेशर होता है। तो जो बेल्ट है और विंड सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो इक्वेटोरियल जोन है, ठीक है, उसके बाद में हॉर्स लैटिट्यूड, और हॉर्स लैटिट्यूड के बाद में ये लो प्रेशर वाला एरिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऊपर की तरफ भी नॉर्थन प्लेन्स में भी यही है और ये साउथर्न एरिया के अंदर भी यही है। नेक्स्ट है साइक्लोन। देखिए तेज़ जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो उससे क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। देखिए ये डिस्ट्रक्शंस कोज्ड बाय द साइक्लोन की, साइक्लोन से किस तरह से नुकसान हो रखा है, तबाही हो रखी है ना। तो ये एक साइक्लोन जो होते हैं ना, तूफान आते हैं हवाओं से, उनके बारे में बता रखा है। उड़ीसा के अंदर आया, लोकेटेड इन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए उड़ीसा कहाँ है, ईस्टर्न सी कोस्ट पे है, ठीक है। इस प्रोने टू साइक्लोन, यहाँ से देखिए जो साइक्लोन था वो क्रिएट हुआ था एंड ऑर्गेनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए ये हमारा इंडिया का इस तरह से जो एरिया है ना, यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ साइक्लोन क्रिएट होके ये जो उड़ीसा का एरिया था यहाँ इफेक्ट किया था इसने। ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हिट किया था। अनदर सुपर साइक्लोन ऑक्यूर्ड ऑन द 29 अक्टूबर। देखिए पहले साइक्लोन आया और उसके बाद में सुपर साइक्लोन आ गया, मतलब इससे भी तेज़ वाला तूफान, दैट डिवेस्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट का बहुत ज़्यादा एरिया है उसने ख़राब कर दिया। डैमेज कोज्ड बाय मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर, ठीक है। तो 3 फैक्टर थे डैमेज के, विंड वोलेसिटी, रेन एंड टाइड सर्ग। देखिए वोलेसिटी थी, हवा जो होती है ना उसकी स्पीड, कितनी स्पीड से जो एयर थी वो आ रही थी, ठीक है, लहरें किस तरह से। उसके बाद में रेन कितनी आई उसके साथ में, हवाओं के साथ में बरसात, और टाइडल सर्ग कि जो पानी होता है ना समुद्र का, तो वो तेज़ हवाओं से उसकी जो वेव्स होती है, लहरें होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इन सब से जो काफ़ी नुकसान हुआ था। द विंड्स ऑफ अप टू, और जो लहरें, हवा जो थी ना वो 260 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी पर हॉवर, फास्टेड ओवर 36 हॉवर, और इतनी जो है ना चली थी 36 हॉवर तक। दीज हाई वोलेसिटी विंड अप टू ट्रीज, पेड़ों को उखाड़ दिया। डैमेज द कच्चा हाउसेज, रूफ टॉप्स एंड सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेज और ऑल्सो ब्लो अवे, बहुत सारा नुकसान किया था आसपास के एरिए को। पावर सप्लाईज एंड टेलीकॉम्स लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली, पूरी तरह से ख़राब हो गई। हैवी रेन ऑक्यूर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 days, ठीक है, 3 दिनों तक उसने कंटिन्यूसली मतलब
इफ़ेक्ट किया था। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग ऑन द मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की जो मेजर रिवर्स है उसमें फ्लड, बाढ़ आ गई, तेज़ बरसात आ गई नहीं ना, उसकी वजह से बाढ़ हो गई थी। दिस साइक्लोनिक विंड कोज टाइडल वेव दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन थ्रू द कोस्टल एरिया। साइक्लोन की वजह से जो टाइडल थी ना, जो बे ऑफ बंगाल जो सी का एरिया था, ठीक है, जो पानी था ना वो आसपास के एरिया के अंदर 20 किलोमीटर तक आ गया था, और उसके जो कोस्टल एरिया के पास के जो लोग हैं ना उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स इंट्रोड्यूस सडनली एंड कोज्ड मैसिव डैमेज ऑन द स्टैंडिंग पेडी क्रॉप्स। और जो पेडी क्रॉप्स थी उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो देखिए साइक्लोन जो होते हैं ना, ये जो समुद्र के आसपास का या जो कोस्टल एरिया होता है ना वहाँ पे आते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि तेज़ जो ऊंची ऊंची लहरें आती है पानी की, और काफ़ी स्पीड होती है, ठीक है, हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत नुकसान होता है उस एरिया के अंदर। और जो कोस्टल एरिया पे जो लोग बसे होते हैं उनके पूरे के पूरे घर ही चले जाते हैं। द साइक्लोन और आइडेंटिटी, देखिए जो साइक्लोन जो होता है ना वो किससे रिलेटेड था, ये कहाँ से उठा था, डिप्रेशन इन द गल्फ थाईलैंड, जो थाईलैंड के अंदर की जो खाड़ी है ना गल्फ एरिया, वहाँ का वाटरी जो एरिया, वहाँ से ये डिप्रेशन हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। नियर ईस्ट टू पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में था, ऑन 25 अक्टूबर 1919 एंड ग्रेजुअली मूव इन ए नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चला गया। इट इंटेंसिफाइड इनटू द सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन अरिस्मा एंड बेलकुड़ा इन उड़ीसा एंड 29 अक्टूबर। देखिए उड़ीसा का जो एरिया था ना इसको काफ़ी इफेक्ट किया था इसने। तो अलग अलग पार्ट्स बता रखे हैं वहाँ पे कि पहले 17 के अंदर 18 जो डेट थी उसमें आया, उसके बाद में ये अलग अलग डेट्स पे आया था, ठीक है। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। तो ये जो एरियाज था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अबाउट 30 मिलियन पीपल्स वर इफेक्टेड, ए लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, जो लोग थे ना उनको काफ़ी नुकसान हुआ। स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ पेडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर heavily damaged due to salinations caused the tidal surge. Large tract of agriculture land have turned infertile, ठीक है। तो ये जो सी की वजह से समुद्र का जो सॉल्टी वाटर्स आ गया था, तो जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो फसलें लगी हुई थी उनकी वेजिटेशंस जो था उनमें भी काफ़ी नुकसान हो गया। लास्ट ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बेम्बू, ये ट्री है प्लांटेशन हैव डिसपीयर्ड, गायब हो गए। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड, ठीक है। तो ये जो पारादीप है ना, पारादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड, तो ये भी ना एरिया काफ़ी नुकसान हो गया। मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए। तो देखिए ये इसमें ये बता रखा है कि किस तरह से जो साइक्लोन आते हैं, और जो साइक्लोन उड़ीसा के अंदर आया था उसने काफ़ी जो है वो नुकसान किया था। वहाँ की जो एरिया था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो 1999 के अंदर आया था। और जो साइक्लोन होते हैं ना उसके अंदर एयर जो होती है, हवा जो होती है ना, या विंड, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके साथ में जब बारिश भी होती है, और जो समुद्र का जो पानी होता है, आसपास का जो वाटरी एरिया होता है ना, वो उसके अंदर भी जो लहरें होती है वो पूरे एरिया को ख़राब कर देती है, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मॉइस्चर, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।